नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। सेकंड ग्रेड की आज हम बात करने वाले हैं। और सेकंड ग्रेड वालों को आरपीएससी ने जब ये डाटा डाला है अपना कि कौन से सब्जेक्ट में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, तब से आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो रहे हैं। और आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि दीदी एसएसटी की बात करें, जैसे सारे ही सेकंड ग्रेड में सारे सब्जेक्ट के ही फॉर्म के बारे में बात करें, लेकिन एसएसटी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कंपटीशन हमेशा इतना ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। इस बार थोड़ी सीटें कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बस एक ही कारण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंपटीशन इसलिए लग रहा है क्योंकि सीटें कम है। अगर बाई चांस आप सोचिए, आज जैसे बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे भी एक दो वीडियो देखे हैं, मुझे बहुत अजीब भी लगा, लेकिन टीचर्स ही ये बोल रहे हैं कि अब देख लीजिए, आप इतनी सी सीटें हैं तो तैयारी करेंगे या फिर क्विट करना चाहेंगे। लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाती है। पढ़ाई आपकी आज की हुई, अगर मान लो बाई चांस आप सोचिए कि सीटें बढ़ गई तो क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर बाई चांस बैड लक आपका अगर इस बार नहीं हुआ है, तो अगर आप रीट क्लियर हैं तो अभी आपके पास रीट एग्ज़ाम है और 90% सेम ही तैयारी है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने तीनों ग्रेड के एग्ज़ाम दिए हैं, तीनों ग्रेड क्लियर किया है, तो मेरे को खुद को पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैंने फर्स्ट ग्रेड में नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने रीट 21 में पढ़ी थी। जो चीज़ें मैंने सेकंड ग्रेड में नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने वो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ी थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने थर्ड ग्रेड में हाथ ही नहीं लगाया, लेकिन मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड में वो चीज़ें पढ़ी थी, इसीलिए मेरा सेकंड थर्ड ग्रेड में वो चीज़ें काम आ गई। तो पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। और अगर आपने अब ठान लिया है कि मुझे पढ़ना है और मुझे लेना है सिलेक्शन, तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे सीटें और कंपटीशन कुछ भी हो। थोड़ी सी बात तो ये हुई। अब देखिए, बात ये है कि 3,75,000 आप लोगों के फॉर्म फिल किए गए हैं। तो उसकी बात ये है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मोटा आपको आंकड़ा इसलिए लग रहा है कि सबसे ज़्यादा एसएसटी में है कि हिंदी, जितने भी हिंदी वाले लोग हैं 80% लोग हिंदी वाले एसएसटी के भी फॉर्म लगाते हैं, और संस्कृत वाले एसएसटी का भी फॉर्म लगाते हैं, इंग्लिश वाले एसएसटी का भी फॉर्म लगाते हैं। तो जब 3 सब्जेक्ट वाले एसएसटी का फॉर्म लगा रहे हैं, तो फिर एसएसटी में उस हिसाब से तो ये संख्या कम ही है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन 10% बच्चों में भी नहीं होता है। मैं आपको, मेरे यहाँ पर भी मिलने वाले बहुत सारे लोग मेरे से जब पूछते हैं, तो मैं उनसे भी यही बात बोलती हूँ कि कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों का है, बाकी किसी का भी नहीं है। बाकी सब यहाँ पर सिर्फ बहुत सारे लोगों को तो दिशाविहीन तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं, बाकी आप पिछली बार आप देखते जब एसएस का सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम हुआ था, शायद 30-40% लोग ही एग्ज़ाम एसएसटी का देने पहुंचे थे। वो क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वो लोग हिंदी से भी फॉर्म भर देते हैं, संस्कृत से भी बहुत सारे लोग संस्कृत से भरते हैं, एसएस से भर देते हैं, बहुत सारे हिंदी वाले एसएस से भर देते हैं, इंग्लिश वाले एसएस से भर देते हैं। इस वजह से फिर एसएस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है। बाकी ऐसा नहीं है कि 3,75,000 सारी तैयारी करने वाले हैं सेकंड ग्रेड की, तो डिमोरलाइज होने वाली तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है, जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी, अगर इसमें सीटें बढ़ जाती हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर इसमें सीटें नहीं बढ़ती हैं तो एक बड़ी भर्ती आपको आगे देखने को मिलेगी। लेकिन ये मैं मेरे अनुभव से आपको बता रही हूँ, आप इसको चाहे हल्के में ले चाहे कैसे भी ले, आपकी मर्जी। लेकिन इस जो आगे वाली भर्ती होगी उसमें सिलेक्शन उसी का होगा जो इस वाली भर्ती में सीरियस है। कोई ज़रूरी नहीं होता, मेरा खुद का ऐसा हुआ। 2020 वाली भर्ती में मैं रही, 2018 वाली फर्स्ट ग्रेड में मैं 0.88 से रही हूँ, और फिर 22 वाली भर्ती में लगभग उन्हीं बच्चों का हुआ था जो बच्चे 18 और 20 में थोड़े थोड़े नंबरों से रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि आप लोग, अब आप सोचिए, जब ये सीट अगर ये 70% भीड़ तो कल के डेटा आने के बाद ही कम हो गई है। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आया है कि एक सीट पे 4,000 का कंपटीशन है, लोग बैठ गए हैं घर, कोई पढ़ ही नहीं रहा। आधे से ज़्यादा लोग रीट की ओर मूव कर चुके हैं इन 2 दिनों में।
तो अब आप सोचिए, कुछ लोग हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग संस्कृत में कर रहे हैं, क्योंकि खुद मेरी फ्रेंड है एक मिलने वाली है, वो संस्कृत से कर रही हैं और उन्होंने एसएससी भी फॉर्म लगाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो संस्कृत से कर रहे हैं लेकिन वो संस्कृत की ही तैयारी कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश से भी फॉर्म लगाए हैं और एसएससी भी लगाया है लेकिन वो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन 10% भी नहीं है, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस अब आप मेरी सुनिए, अगर आप रीट के लिए एलिजिबल हैं तो ये वाली आपकी तैयारी एज इट इज़ रीट में काम आने वाली है। और जो लोग अभी जो रीट के लिए, सिर्फ रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप यहाँ रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनसे अभी भी उनसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप उनसे बड़े लेवल का पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज भी ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि रीट की जो कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। ये डरने वाली बात नहीं है कि वो तो रीट ही पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि मुझे तो इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है, तो फिर कोई किंतु परंतु करने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है, किसी का कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, कंपटीशन हमेशा 5 से 7 से 10% बच्चों में होता है, सारी भीड़ है बाकी, और बाकी लोग 70 जगह फॉर्म भर देते हैं। टारगेट किसी का एक फिक्स जिसका होता नहीं है, प्लस 2-2 3-3 सब्जेक्ट से। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में कुछ लोग फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, वो भी सेकंड ग्रेड में फॉर्म लगाए हुए हैं, तो वो लोग कोई तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। जैसे एसएस वाले हैं, एसएस वाले एक ही तो सब्जेक्ट की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एसएस सेकंड ग्रेड में तैयारी कैसे करेंगे? लेकिन एसएस में तो 8 सब्जेक्ट हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपने गोल को फिक्स रखें। अगर ठान लिया तो ठान लिया, सोच लिया तो सोच लिया कि सेकंड ग्रेड में जाना है, आगे देखेंगे होगा क्या। सीट बढ़ जाएंगी उस दिन, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो कहीं गए ही नहीं। ठीक है, तो जो जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं रीट में, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो जाना चाह रहे हैं तो जाइए। ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, मेरे कहने या किसी भी टीचर के कहने से आपको किसी भी ग्रेड में तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये आपका सेल्फ डिसीजन होगा, तभी आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए, गोल फिक्स रखिए, बुक्स फिक्स रखिए। जो बुक्स हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो ही सिलेक्शन तक ले जाएंगी। दूसरे के पास लाख अच्छी बुक है, वो आपको सिलेक्शन तक नहीं लेके जाएंगी। ठीक है, और अब 3.5 महीने में बुक चेंज करना महामूर्खता है। अगर नहीं लाए हैं तो अच्छी तरह सोच के जल्दी से जल्दी ले आइए, समय 1 दिन 1 मिनट भी ख़राब मत कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जैसे आज आप लोगों के बहुत सारे ये कमेंट आए कि दीदी बहुत घबराहट हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, 4-4 हज़ार का कंपटीशन है एक सीट पर। तो कोई कंपटीशन नहीं है, मस्त रहिए आप तो। ठीक है, आपको तो एक चाहिए मिल जाएगी। हाँ, कंपटीशन थोड़ा बहुत होता है, एसएसटी में हमेशा होता है। देखिए, आपको लग रहा है हमेशा होता है, ऐसा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा कंपटीशन तो होता है, इतनी ज़्यादा घबराने वाली लेकिन कोई बात नहीं है। आप एसएस के हैं इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए कि भाई थोड़ी सी और मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन है। पॉजिटिव होकर सोचिए। ठीक है, कंपटीशन है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना नहीं है जितना आप लोग कह रहे हैं। 4,000 12,000 वाला कुछ भी नहीं है, 10% कंपटीशन है, 10% लोगों के बीच कंपटीशन है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है और अच्छी लगी है। और सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और आपके कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।